नमस्कार, मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम लोग मोडाल्स के, जो मैंने पहले इससे बताया है कि कैन और मे के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कैन और मे के पास्ट फॉर्म कुड और माइट के बारे में। इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे, ताकि आपका सारी कंफ्यूजन जो है दूर हो सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कुड और माइट के बारे में क्या हुआ है कूड का। सबसे पहले मैं कूड के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए, कूड जो होता है क्या, इसका पहला यूज जो है, देखिए, इट इज, यहां पर कर लेते हैं हम लोग। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का जो होता है, कैन का ऐसे क्या मैंने बताया था हिंदी अर्थ में, तो ये सकना होता है। कैन का जब भी यूज अगर पास्ट फॉर्म में होता है, यानी पास्ट टेंस में होता है, यानी भूतकाल में होता है, तो दोस्तों हम उसका हमेशा इसका चेंज करेंगे कुड के रूप में, यानी इसका पास्ट फॉर्म ही कुड कहलाता है। ठीक है। दूसरी है, इस पहला यूज के रूप में हम बता रहे हैं दोनों को कि क्यूड का जो यूज है एक्सप्रेस करने के लिए एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। जैसा कि कैन का यूज एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर का यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक उसी प्रकार कुड का भी होता है। लेकिन कुड का जो यूज होता है वो पास्ट में होता है, यानी जब भी भूतकाल में, यानी पास्ट फॉर्म में अगर एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात होगी तो हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे देखिए कि अगर ये जो कुड है, ये पास्ट फॉर्म दिखाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना। जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट फॉर्म हो गया। अब इसे इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये क्या कहलाता है, ही सेड दैट। मान लीजिए यहां पर रखे। अब यहां पर जो आई है तो ये तो चेंज होता है ही। अब ये जो कैन है ये क्या हो जाएगा, कुड। क्यों? क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में, ये जो है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर चेंज करते हैं तो हमेशा अगर ये पहला रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो इसको भी हम लोग पास्ट में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कैन है ये किस रूप में हो गया, ये पास्ट फॉर्म में हो गया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी कैन का हम पास्ट करना चाहेंगे, यानी उसका जब हम पास्ट टेंस में लाएंगे तो हमेशा कुड का वो कुड में चेंज होगा। जब भी अगर कैन का पास्ट हम लाएंगे तो उसका रूप बदल जाएगा, नहीं वो कुड में हो जाएगा। अर्थात कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये आपके सामने लिखा है कि ही, देखिए, ही कुड पास द एग्जामिनेशन। इसका कहने का सेंस क्या हुआ, ये अगर आपके सामने रखा गया है एग्जाम्पल की ही कुड पास द एग्जामिनेशन, मतलब क्या है, वो अपनी क्षमता के अनुसार, वो अपनी क्षमता के अनुसार एग्जामिनेशन पास कर सकता था। यहाँ पर इसमें कोई संदेह नहीं है, वो पास कर सकता है अपनी क्षमता के। लेकिन ये बातें किसकी है, ये भूतकाल की है। वो बाद में एग्जाम पास किया या नहीं किया उससे कोई मायने नहीं रहा। लेकिन जो एग्जाम उसने फेस किया था वो एग्जाम अपनी क्षमता के आधार पर वो पास कर सकता था, ऐसा इसमें इस बात से एक्सप्रेस हो। जैसा कि देखिए आप लोग यहाँ पर कि ही वाज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। जैसे अगर कैन रहता है तो हम लोग करते हैं ही इज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, यानी उसे पास करने की उसके अंदर जो क्षमता है वो है, यानी यहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर देखिए वाज से एक्सप्रेस हो, यानी पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी ये जो बात बता रही है, ये हम बता रहे हैं कुड की क्षमता को बता रहा है। यानी एबल टू, उनके अंदर कैपेसिटी है, यानी एबिलिटी है, कैपेसिटी यानी पावर है कि वो क्या कर सकता है, एग्जाम पास कर सकता था। लेकिन उसने एग्जाम दिया कि नहीं दिया इससे कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भूतकाल की, मान लीजिए मैं अभी इससे पहले कभी एग्जाम दिया हूं, चाहे एग्जाम का फॉर्म भरा था, लेकिन आज मैं किसी से बताऊं कि मैंने एग्जाम छोड़ दिया, नहीं तो मैं एग्जाम पास कर सकता था, तो उस स्थिति में हम कुड का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारे अंदर वो क्षमता थी कि हम एग्जाम पास करते थे, लेकिन मैंने एग्जाम दिया कि नहीं दिया ये कोई मायने नहीं होता है। अगर कोई नहीं दिया तभी तो एक्सप्रेस कर रहा है कि हम एग्जाम पास करते थे, लेकिन अभी हम मतलब नहीं दिए, एग्जाम नहीं दिए। तो कहने का मतलब यहाँ दोस्तों है कि ही वाज एबल टू पास, उसके अंदर पास करने की क्षमता, योग्यता, कैपेसिटी थी, जो बीत गई बात को, अभी नहीं है, जो बीत गई बात को। तो उस स्थिति में एबल टू को, यानी एबिलिटी को, कैपेसिटी को, पावर को दर्शाने के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। जो हमारी क्षमता पास्ट में थी, अब बीत चुकी है, अगर उसे हम आज एक्सप्रेस करें, अभी हमको बताना हो, किसी से कहना हो, तो हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप
ध्यान रखिए, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और फिर मैं माइट और कुड का कंपैरिजन करके बताऊंगा, जो लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नियम की। देखिए, मैंने इसका दूसरा रूल लिखा हुआ है कि पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के भाव में कुड का प्रयोग करते हैं यदि भाव प्रश्नवाचक वाक्य का हो तब। दोस्तों देखिए, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या परमिशन में देखिए मे का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, कुड का प्रयोग करते हैं, कुड का भी प्रयोग करते हैं और कैन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो कुड का प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन और अनुमति में, विनम्र, पोलाइट मतलब विनम्र, विनम्र निवेदन और अनुमति में जो कुड का प्रयोग होता है वो कैन और मे से बेहतर होता है। कैन, मे या माइट हो, इससे ये बेहतर माना जाता है उपयोग में। जब भी विनम्र निवेदन की बात हो या परमिशन लेने की बात हो, तो अगर कुड का हम प्रयोग करते हैं तो इसका जो यूज है उन सबसे बेहतर माना जाता है। इसको हम लोग यूज करें। अगर एग्जाम में आए, अगर इसका दिया होगा, अगर सेंटेंस का भाव जो है पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन की बात कह रहा है, वो भी प्रश्नवाचक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि हम उसमें कुड के ही टिक मारेंगे। अगर कुड ऑप्शन में रहे तब मैं सीरियल से बताऊंगा कि कौन रहेगा तो किसको पहले मारेंगे और कौन रहेगा तो नहीं मारेंगे, लास्ट में बताऊंगा मैं। कुड, माइट, कैन, मे में अगर चारों का ऑप्शन में दे दिया हो, अगर किसका पहले हम 100% चुनाव करें, उसके बाद 50% ये बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल हो गया कि कुड आई स्मोक हियर, ये एग्जाम्पल हो गया। यानी यहाँ पर जो बात पूछी जा रही है कि क्या मैं यहाँ पर धूम्रपान कर सकता हूँ, यानी कर सकूं, ये धूम्रपान कर सकता हूं, तो यहाँ पर देखिए आप कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा आपको, क्योंकि ये रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहा है, यहाँ अगर प्लीज लगा देते हैं, प्लीज लगा देते हैं, तो सबसे इसमें उपयोगी, अगर किसी मोडाल का उपयोग करेंगे हम लोग तो कुड का प्रयोग करेंगे। क्यों कि इन सब में जो है कुड ही सबसे बेहतर है। तो इस स्थिति में जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो तो उसमें हम लोग कुड का, जैसे दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, यू पोस्ट दिस लेटर, मतलब ये एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि क्या आप मेरा जो लेटर पोस्ट, इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, प्लीज अगर यहाँ पर लगा देते हैं, प्लीज लगा देते हैं दोस्तों, तो सबसे बेहतर होगा कुड का। न कि यहाँ पर कैन यूज करेंगे, न ही मे यूज करेंगे और न ही हम लोग ये यूज करेंगे। तो सबसे बेहतर यूज के लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा कुड, कि क्या यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट की भाव होती है, वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुड का ही प्रयोग करेंगे। तो आप इस बात को याद रखें, जब भी पोलाइट और रिक्वेस्ट परमिशन की भाव हो, सेंटेंस इंटरगेटिव हो, यहाँ पर इंटरगेटिव है ना, सेंटेंस इंटरगेटिव है, ये भी इंटरगेटिव है, जब भी सेंटेंस इंटरगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो तो हमेशा हम लोग कुड का ही प्रयोग करेंगे। इस सेंस में इस बात का आप ध्यान रखते हैं। और तीसरा इसका यूज होता है जो दोस्तों, तीसरा अभी संभावना के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, अब चलिए माइट के बारे में बता रहे हैं। और माइट के बाद माइट को बताकर, मैं माइट का बताकर उसके बाद ही हम कुड और माइट और मे कैन के संभावना का तीनों का एक्सप्रेस एक साथ करेंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से सब में डिफरेंस समझ में आ जाए। चलिए हम माइट जो है, माइट जो क्या है, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द मे। जैसा कि कैन का जो होता है, कैन का पास्ट क्या हो रहा था, कुड, उसी प्रकार मे का जो पास्ट है वो होता है माइट। मे जब भी अगर मे का पास्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे तो हम लोग माइट का ही प्रयोग, जैसा कि एग्जांपल है कि ही सेड यू मे गो नाउ, ये क्या है, ये डायरेक्ट में है। अगर इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हम लोग, तो ही सेड क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। अब यहाँ पर यू जो है, मान लीजिए यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर जो मे है, इसको अगर चेंज कर लेंगे तो हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इसको पास्ट फॉर्म में लाना है। तो जब भी इनडायरेक्ट बनाते समय, अगर हम नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में लाएंगे, तो हमेशा मे का यूज हमेशा माइट के फॉर्म में करते हैं, उसका पास्ट जो फॉर्म होता है वो हमेशा माइट होता है। और इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्तों, देखिए कि कम संभावना बात हो जाए, तो जैसे कोई भी संभावना अगर ज्यादा कम है तो उस स्थिति में हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको कि इट माइट रेन टुडे, और यहाँ पे लिखे हैं इट मे रेन टुडे। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया आपको, मे के जो वीडियो है उसमें दिया है मैंने, मे जब बताया है। देखिए इसमें क्या डिफरेंस हो गया कि इट मे रेन टुडे यानी आज वर्षा हो सकती है, ये संभावना है आज, मतलब इसमें क्या है, इसके अपेक्षा, और यहाँ पर इट माइट
रेन टुडे ये भी कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है, संभावना बहुत कम है और इसमें संभावना बहुत ज्यादा है। जैसे ये बात तब कह सकते हैं कि आकाश में मान लीजिए चारों तरफ बादल छा गए हैं, पानी के बूंद नहीं बरसे, लेकिन आकाश में बादल छाए हुए हैं, अंधेरा छा गया है, लगता है कि अब वर्षा हो जाएगी। उस स्थिति में हम लोग कर सकते हैं कि इट में रेन टुडे, उस स्थिति में हम लोग ये सेंटेंस प्रयोग करेंगे तो ये सही होगा। लेकिन आकाश में सूरज का प्रकाश नहीं है, बादल नहीं छाए हुए हैं, बादल नहीं छाए, लेकिन आकाश में सूरज के प्रकाश नहीं है, तो इस संभावना में हम कह दिए कि इट माइट रेन टुडे, मतलब वर्षा होने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सूरज का केवल प्रकाश खत्म हुआ है, इससे नहीं ना। लेकिन अगर बादल घिर लिया है तो इस संदेह में ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ज्यादा कम संभावना में, सबसे ज्यादा कम संभावना होगी तो हम लोग माइट का प्रयोग करें। आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जिसमें ज्यादा कम संभावना की बात की जाए किसी स्थिति में तो हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। अगर में इससे ज्यादा अगर संभावना है किसी चीज में तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एक और इसका यूज है, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम तीनों का डिफरेंस। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ माइट का तीसरा यूज आपको बता रहा हूँ कि जब भी देखिए अगर सेंटेंस की शुरुआत, अगर माइट जो यूज के बारे में, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई विश, ही विशेस, मतलब सी विश, जिसमें विश लगा हो, ठीक है, आई विश, वी विश, यू विश, यानी कल्पना कर रहा हो इत्यादि अगर लगा रहेगा शुरुआत में, तो हम लोग अगर बाद में अगर कहीं माइट, कैन और कुड में का प्रयोग करना होगा तो हम लोग वहां पर माइट का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप हमेशा नोट करते जाइए। दूसरी बात, अगर एज इफ से शुरुआत किया गया हो कोई सेंटेंस तो उसके बाद अगर किसी मोडाल्स का प्रयोग करने की बात आए तो हम लोग माइट का ही प्रयोग करेंगे। एज ओनली हो या दाउ हो या सपोज हो, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत है या वाक्य की शुरुआत हो रही है इससे, इसके बाद अगर किसी मोडाल्स का प्रयोग करने की बात आए तो हम हमेशा माइट का ही प्रयोग करेंगे। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। कभी भी एग्जाम्पल अगर खाली स्थान वाला आता है, भरने के फिल इन द ब्लैंक आता है, तो उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर अगर इससे शुरुआत हो रही है सेंटेंस की तो हम उस स्थिति में हमेशा माइट का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी बात देखिए, अर्थात इस बात में पूरी कल्पना दिख ली। जब कल्पना हो, कल्पना की बात की जाए तो उस स्थिति में हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। क्यों? कि जब भी सेंटेंस की बात होगी, इसकी शुरुआत होगी तो बाद में उसी कल्पना की ही बात होगी, उसमें कल्पना ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए कि इफ यू वर्क इट हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करें, यू माइट सक्सेड, तुम सफल हो सकते हो। ठीक ना? इसका मतलब क्या है, ये पूरी कल्पना की बात है, ये बात बीत, अगर तुम हार्ड मेहनत करो तो मेहनत करने वाली बात होगी। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। अगर यहीं पर सो दैट हो जाता है, इन ऑर्डर दैट हो जाता है, हम लोग यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में इसको बताया हुआ है कि अगर सो दैट इन ऑर्डर दैट के सेंस में अगर आ जाता है तो उसके बाद हम प्रयोग मे का करें, न कि माइट का। लेकिन यहाँ पर सो दैट है और नहीं इन ऑर्डर दैट है, तो हम लोग यहाँ पर कॉमा है, इसलिए इस सेंटेंस की स्थिति में यहाँ पर माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि इफ यू वर्क इट हार्ड, यू कॉमा यू माइट सक्सेड। यहाँ पर अगर सो दैट रहता, इन ऑर्डर दे रहता है, यहाँ पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे देखिए, आई विश ही माइट हैव सीन मदर इंडिया, मैं आशा करता हूं, मेरी इच्छा है कि वो क्या है, मदर इंडिया को देखी होगी, ऐसी कल्पना है उसकी है। तो यहाँ पर देखिए कल्पना की बात करें कि आई मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, यानी वो कल्पना कर रहा है कि मेरी इच्छा है। तो यहाँ पर कल्पना की बात है तो हमेशा यहाँ पर माइट का प्रयोग हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भी आई विश या ही विश या सी विश की बात हो, या एज इफ या इफ ओनली की बात हो, सपोज की बात हो, अगर इसके बाद अगर किसी मोडाल्स का प्रयोग करने की बात आए, खाली स्थान में या चाहे कहीं भी, तो हम लोग हमेशा माइट का ही प्रयोग करते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि कैन में, कुड और माइट में संभावना के संदेश में सबसे ऊपर किसको रखते हैं। इस बात का डिफरेंस आप लोग समझ ले, क्योंकि अगर चारों ऑप्शन में दे देता है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इस डिफरेंस को आप समझिए कि कैसे हम लोग इसका अंतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूं आपको कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। अभी आप क्या कीजिए कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब या दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो। तो चलिए समझते हैं कि इन चारों में अगर संभावना के सेंस आ जाए
तो हम लोग इसका डिफरेंस कैसे करेंगे, चुनाव कैसे करेंगे, ऑप्शन में चारों ये ऑप्शन दे दे और उसमें से एक चुनना हो तो कैसे हम लोग उसे चूज करेंगे कि कौन मेरे ऑप्शन के लिए सही है। देखिए दोस्तों, एक ही एग्जाम्पल से आप समझिएगा। जैसे मैंने लिखा है संभावना यानी पॉसिबिलिटी के सेंस में जब इन चारों का यूज करना हो, जैसे देखिए कैन, मे, माइट, कुड है, ये चारों हैं, अगर इनका यूज करना हो तो किस प्रकार हम लोग यूज करेंगे। देखिए है कि इट कैन रेन टुडे, ये हो गया, इट कैन रेन टुडे मैंने लिखा है, इट में रेन टुडे लिखा है और इट माइट रेन टुडे लिखा है और इट कुड रेन टुडे लिखा है। मतलब ये क्या है, ये जो सेंस है देखिए ये है, ये घटते क्रम में इंक्रीजिंग फॉर्म में है, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। अगर देखिए इट कैन रेन टुडे का मतलब क्या है, इट कैन रेन टुडे का मतलब ये है कि सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो बादल घिर गया है, आकाश में बादल घिरे हुए हैं, काले बादल घने घिरे हुए हैं, चारों तरफ सूरज का प्रकाश नहीं दिख रहा है, बादल घिरे हुए हैं, पानी की एक एक बूंद जो है, एक बूंद कहीं टिप टाप हो रही है, उस सेंस में हम कहेंगे कि इट कैन रेन टुडे, मतलब पानी होने की संभावना पूरी तरह से है। ये बात हम स्पष्ट कर सकते हैं कि आज पानी होगी, आज पानी हो सकता है। अगर हम कैन लगाकर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक एक बूंद कहीं कहीं पड़ रहा है, उस स्थिति में हम लोग नहीं पानी होने की संभावना उसमें तो हो जाएगी, एक एक बूंद पड़ रहा है तो थोड़ी देर में तेज हो जाएगी, तो उस सेंस में हम लोग कैन का प्रयोग है। लेकिन अगर ईट में रेन कहेंगे तो इसका सिचुएशन बदल जाएगा। जैसे आकाश में बादल काले घने छाए हुए हैं, किसी अब लग रहा है कि हवा चल रहा है, अब लग रहा है कि पानी हो जाएगा, लेकिन पानी हुआ नहीं है, यानी ऐसा अनुमान लगा जा रहा है कि मौसम के हिसाब से सिचुएशन यानी आकाश को देखते हुए कि वर्षा होगी लेकिन पानी पड़ नहीं रहा है, उस स्थिति में हम लोग इट माइट रेन टुडे। अगर हम कह देते कि इट माइट रेन टुडे, मतलब क्या है, इट माइट रेन का मतलब कि बादल घिरे हुए हैं लेकिन मौसम ऐसा बता रहा है, मौसम क्या है, मौसम में ठंडापन है, ठीक है, लेकिन बादल उतना पूरी तरह से नहीं घिरे हैं जितना होना चाहिए, सूरज के प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, मतलब वर्षा आज संभावना है लेकिन पूरी तरह से संभावना नहीं है, नहीं भी हो सकती। अगर हम उस स्थिति में इट कुड रेन टुडे बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि केवल सूरज के प्रकाश लुप्त हो गया है, बादल नहीं घिरे हुए हैं, तो ये संभावना बिल्कुल कम है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो संभावना की बात की जाएगी तो सबसे कम जहां संभावना होगी वहां पर हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, इससे थोड़ा ज्यादा होगी तो माइट, इससे थोड़ा ज्यादा होगा मे, और इससे ज्यादा ऐसे कैन का प्रयोग। जैसे अगर कुड क्या, अगर मेरे पास बहुत, मान लो मैं गरीब हूं, मेरे पास बहुत पैसा होता, आई, ठीक ना, मेरे पास आई हैव ए मोर मनी, आई कुड बाई अ ट्रेन, मतलब कल्पना करेंगे मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं एक ट्रेन खरीद सकता। तो यहाँ पर जो कल्पना है वो गलत है, मतलब ऐसा कल्पना की जो कि संभव ना हो पाए, तो उसमें हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों में, ये चारों में यही डिफरेंस है दोस्तों कि सबसे कम संभावना में जहां रहेगा सेंस वहां पर कुड का प्रयोग है, अधिक संभावना जहां पर होगा वहां पर कैन का प्रयोग। अगर चूज करना होगा तो सेंटेंस के आप स्थिति को देखिए, सिचुएशन को देखिए कि उसमें संभावना कितनी पॉसिबिलिटी है। अगर 100% होने की संभावना है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद 70% ये होगा जाएगा, 50% ये होगा और 10% में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इस हिसाब से इसमें चारों में आप डिफरेंस कर एग्जाम में चूज करिएगा। आशा करता हूं कि आपको कुड और मे दोनों ही मॉडल्स आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैंने मे और कैन के बारे में बताया था, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और आगे मेरे वीडियो को देखने के लिए आप तैयार हैं। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके सामने डालता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।